पेटीएम फॉर बिजनेस में जो ट्रिक बताया था कि आपका पैसा रिफंड कैसे होगा, तो आप लोग नहीं मान रहे हो तो इस पे 2 3 4 वीडियो बनाया था। देखो, फिर मैंने थक कर बोला कि पेटीएम अकाउंट बंद कर दो, इस पे भी वीडियो बना दिया। तो आप लोग फिर से कमेंट कर रहे हो, यार भाई पैसा तो फंस गया है मेरा, आप गलत वीडियो बना रहे हो। देखो, कमेंट बहुत सारा इस वीडियो पे भी आया, तो मैं कमेंट दिखा देता हूँ। क्या लिखा? होल्ड अमाउंट रिलीज 15 डेज। 15 डेज हो गया इसका। ये बताओ, डीएक्टिवेट करने से रिफंड वाले में शो हो जाएगा या नहीं? डीएक्टिवेट कर दूं, उसके बाद पिछला ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाए? क्या करूं भाई, बता रहा हूँ, रुक। आप ही सब के लिए, के खुशी के लिए मैंने एक 2000 का पेमेंट किया, क्योंकि 100 150 पेमेंट करोगे तो नहीं फंसेगा। कम से कम 1000 2000। देखो, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जा करके। देखो, मैंने एक पहले 100 का पेमेंट किया, आज ही का है। देखो, टुडे। देखो, दिखा देता हूँ हिस्ट्री में जा करके। देखो, आज का है, कितना तारीख आज है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। एक महीने 100 का पेमेंट किया, तो 100 तो सेटल हो गया। यहाँ पे सेटल करने का ऑप्शन आया था, सेटल हो गया। फिर मैंने 2000 किया, 2000 नहीं हुआ। देखो, 2100 हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपया हो गया। और ये नहीं हो रहा, ना ही रिफंड हो रहा। देखो, रिफंड पे जाकर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ रिफंड अमाउंट में 0 शो हो रहा है, यहाँ पे भी 0 शो हो रहा है। यहाँ पे पैसा आ जाएगा ना तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन जब मैं अमाउंट डालूंगा तो रेड रेड हो जाएगा, मतलब रिफंड नहीं होगा अब। तो मैं क्या करूँ? कस्टमर को कॉल लगाऊंगा तो बोलेगा कि आप रिफंड वापस हो जाएगा, मतलब आपका पेमेंट सेटल हो जाएगा, ये वो बताएगा। लेकिन उससे भी नहीं होगा, तो मैंने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। देखो, यहाँ पे जा करके डीएक्टिवेट कर दिया मैंने, रीजन डाल करके। रीजन मैंने कुछ भी डाल दिया। इशू विथ कमीशन चार्ज कुछ भी, या शॉप क्लोज कुछ भी करके मैंने डाल दिया, तो क्लोज हो गया। देखो, मैसेज दिखा देता हूँ। अकाउंट को डीएक्टिवेट किया टुडे, आज 12:39 मैंने कर दिया। देखो, पेटीएम मर्चेंट, योर इशू हैज बीन रजिस्टर्ड वर्किंग। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट को। देखो, टुडे किया, तो ये मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया हूँ मैंने। देखो, रिफंड भी करने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, नहीं सेटल। यहाँ पे दिखाता हूँ क्या दिखा रहा होगा। सेटलमेंट में दिखाता हूँ, होल्ड शो हो रहा होगा। साला यहाँ तो दिखा ही नहीं रहा है। देख, हाँ, यहाँ पे देखो दिखा रहा, पेमेंट होल्ड, टोटल डिडक्शन 0। तो मैंने 100 सेटल कर लिया था, इंस्टेंट सेटल हो गया। फिर मैंने 2000 का किया, मुझे लगा पेमेंट तो हो रहा है, पेमेंट सेटल तो हो रहा है, तो इसलिए कर लिया। 100 रुपया तो हो गया मेरा, लेकिन 2000 नहीं हुआ। तो मैं, देखो यहाँ पे है ना, कल या आज मेरा ये जो अकाउंट है ना बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो होगा कस्टमर केयर का, और बोलेगा कि अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए इस नंबर पे कॉल करो। खुद से अब एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने
अब नहीं होता है। तो कॉल करूँगा तब एक्टिवेट होगा, लेकिन मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा जब तक ये मेरा रिफंड वाला पैसा है ना, यहाँ पे यहाँ पे आ नहीं जाता है, तब तक मैं अकाउंट को एक्टिवेट ही नहीं करूँगा, मतलब चालू ही नहीं करूँगा। अगर नहीं आया तो नहीं करूँगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अकाउंट मतलब क्लियर नहीं होता है। देखो मैंने पहले भी किया था, वीडियो मैंने दिखाया होगा, वीडियो में जा करके देख लो चैनल पे। देखो दिस मंथ, ये मंथ तो नहीं किया होगा मैंने पेमेंट। अक्टूबर में दिखा देता हूँ। देखो कितना सारा मैं पेमेंट किया था। देखो 5,000 का भी पेमेंट किया था पैसा फंसने के बाद। लेकिन अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा अब इस पे। यही 10-20 रुपए का पेमेंट करूँगा, लेकिन अब एक भी पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे पैसा मेरा हमेशा फंस जाता है। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग इस पे पेमेंट नहीं करो। मैं आप लोगों के लिए मैं अपना 2,000 फंसा के दिखाया हूँ, और अकाउंट को डीएक्टिवेट करके। ये अभी अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, मैंने मैसेज कर दिया है डीएक्टिवेट का। ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल नंबर पे। ये डीएक्टिवेट करोगे ना तो यही आएगा, डियर मर्चेंट योर इशू हैज बीन रजिस्टर्ड विथ टिकट नंबर इतना इतना इतना। डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब तक मेरा पैसा रिफंड लिस्ट में नहीं आ जाता तब तक मैं एक्टिवेट ही नहीं करूँगा। और और भी कहीं से भी पेमेंट मतलब अथी वो होता है, बंद होता है, तो वहाँ से भी कर लो बंद। वैसे और तो कोई ऑप्शन नहीं है बंद करने का। ये जो सेटलमेंट वन है इसको भी बंद कर दो। नहीं तो इसको चालू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेमेंट मत लो, इसको चालू ही रख दो सेटलमेंट का, चाहे ऑटोमेटिक सेटल हो जाए आपका पैसा। लेकिन अकाउंट को डीएक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर केयर कुछ नहीं करता है। मैंने बहुत सारा कॉल किया, बहुत बार कॉल किया, बहुत बार। और एक नंबर नहीं, दो दो नंबर है कस्टमर केयर केयर का। क्योंकि एक पे मतलब इधर उधर बोलता है कि हिंदी करो, इंग्लिश करो, बंगाली करो, और पेटीएम वॉलेट के बारे में बताता है, और एक स्पेशल मर्चेंट का है। तो मैंने उस पर भी कॉल किया। ज़्यादा मैसेज करने पे एक नंबर देता है पर्सनल बात करने के लिए, तो उससे भी मैंने किया बात, लेकिन पैसा मेरा नहीं आया। मैंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया, थक के कि अब 8,000 तो फंस गया है मेरा। पहले मेरा 8,333 फंसा था, मैंने वीडियो में बताया हूँ, देख लेना वीडियो जा करके। तो बोला कि नहीं पेमेंट तो नहीं आया है, मतलब पहले बोला पेमेंट तो हुआ है पर सेटल हो गया होगा पेमेंट आपका। तो मैंने बोला सेटल होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता। तो वो कुछ बता नहीं रहा था क्लियर, कुछ क्लियर नहीं कर रहा था। बोल रहा था हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। तो आप लोग पेटीएम मर्चेंट यूज मत करो। अगर पैसा फंसा है तो आप डीएक्टिवेट कर दो, वैसे भी पैसे से हाथ धो धो लिए होगे। अगर आपका 24-25 दिन हो गया होगा तो समझ गए हो कि नहीं आएगा पैसा, इसलिए अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, जैसे मैंने किया है आज। इतना ही बताना था।